हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहां से कई क्वेश्चन जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की शानदार और महत्वपूर्ण सेशन की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न 1 कह रहा है कि जनवरी 2023 में किसने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पुरस्कार जीता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रश्न 1 का ऑप्शन ए, ठीक है। हैरी ब्रूक ने जो है जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता हुआ है, ठीक है। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट परिषद, आईसीसी का फुल फॉर्म है, ने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की जो सूची है या विजेताओं की जो सूची है उसकी घोषणा कर दी है। इसके तहत जो है पाकिस्तान में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला में शानदार जो है प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, अब ध्यान रखिएगा यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, हैरी ब्रूक कहाँ से हैं? ये हैं हमारे इंग्लैंड के, ठीक है, ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। इसी के साथ जो है भारत के खिलाफ जो है T20 सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने आईसीसी महिला ऑफ जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, ठीक। मेंस में जीता है किसने? अभी मैंने बताया है, मेंस में जो जीता है वो जीता है हैरी ब्रूक ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के हैं। और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर ने जो है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है वुमेंस में, ठीक है, T20 भारत के खिलाफ, ठीक है। इसी के साथ जो थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी हम समझते चलते हैं साथ में कहीं, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है हर तरह से जो है क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी थोड़ा जो है हम साथ में समझते चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में जो है की गई थी, ठीक है। आईसीसी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है और ये वैश्विक शासी निकाय है। 1965 में इसका जो नाम है बदलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया है। 1916 जो है 5 में इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया, रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। 1987 में इसका वर्तमान नाम रखा गया आईसीसी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात, जो अमीरात में पड़ता है दुबई, ठीक है। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कोटक इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM गतिविधि के माध्यम से डॉलर स्पेस बिलियन के फंड का लेन देन किया गया। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का विकल्प जो है बी राइट हो जाएगा। 16.4 बिलियन है यहाँ पे फिल किया जाएगा, मतलब 16.4 बिलियन के फंड का लेन देन किया गया है कोटक इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में इक्विटी कैपिटल मार्केट के परिप्रेक्ष्य में। चलिए न्यूज़ में देखते हैं। इक्विटी जो है फंड रेजिंग के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर जो है शीर्ष 5 बाजारों में शामिल हुआ है। जो विश्व स्तर पर जो शीर्ष 5 बाजार है किसमें, ध्यान रखिएगा, इक्विटी फंड रेजिंग के मामले में। तो उसमें जो 5 जो शीर्ष हैं उसमें जो इंडिया है, जो भारत है, प्यारा भारत है, वो उसमें शामिल हुआ है। की पॉइंट समझ लेते हैं। कोटक इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट 2022 में भारत में इक्विटी कैपिटल मार्केट की गतिविधि के माध्यम से 16.4 डॉलर बिलियन के फंड लेन देन किया गया है। परंपरागत रूप से ECM गतिविधि के मामले में भारत शायद ही कभी शीर्ष 10 में शामिल हुआ है, ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में भारत मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में टॉप 5 लीग में जो है शामिल हो गया है, ठीक है। 2022 में जो है भारत इसमें शामिल हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे प्रमुख बाजारों में ECM गतिविधि में तेज गिरावट के कारण भारत का जो प्रदर्शन है वो जो है बेहतर रहा है, ठीक है। आइए थोड़ा ECM के बारे में जान लेते हैं। ECM जो है ये इक्विटी कैपिटल मार्केट, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में इक्विटी कैपिटल मार्केट है, उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां वित्तीय संस्थान कंपनियों की इक्विटी पूंजी जुटाने में मदद करते हैं और जहां शेयरों की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्या करता है, वित्तीय संस्थान जो है कंपनियों को इक्विटी पूंजी जुटाने में मदद करते हैं जहाँ शेयरों की ट्रेडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक प्राथमिक बाजार भी होता है जिसमें निजी प्लेसमेंट आरंभिक सार्वजनिक पेश
हिबिस्कस आईपीओ जिसे बोलते हैं, और वारंट शामिल होता है। इसी के साथ जो है द्वितीयक बाजार भी होता है जिसमें मौजूदा शेयर बेचे जाते हैं, साथ ही फ्यूचर्स, ऑप्शंस और अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की जो है ट्रेडिंग की जाती है या होती है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि निम्न में से किसको भारत में बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI की अंतिम मंजूरी मिल गई है। तो आंसर है हमारा यहाँ पे प्रश्न 3 का डी विकल्प ये राइट है। ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, इन न्यूज़ में क्या रहा है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU, कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको राइट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम मंजूरी मिल गई है। और इसके जो की पॉइंट है उनको भी देखते चलते हैं। एक, BBPO को बिजली, फ़ोन, DTH, पानी, गैस, बीमा, ऋण चुकौती और जो है फास्टैग रिचार्ज आदि की बिल भुगतान सेवाओं की सुविधाएं जो है प्रदान करने की अनुमति होती है। ठीक है। एक, BBPO को, जो BBPOU है, इसको जो है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन का, DTH रिचार्ज जो होते हैं, फ़ोन रिचार्ज होते हैं, पानी का होता है, एंड गैस का, बीमा का, ऋण चुकौती इत्यादि जो है, ये सभी जो है बिल भुगतान सेवाओं की सुविधाएं जो है प्रदान करता है इसके तहत। ठीक है। इसके साथ उपयोगकर्ता सुविधाजनक भुगतान कर सकते हैं और स्वचालित भुगतान और रिमाइंडर सेवाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। इसके तहत BBPS का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद के पास होता है। इसका जो स्वामित्व होता है BBPS का, ये होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद के पास। ठीक है। अब तक जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड RBI के सैद्धांतिक प्राधिकरण के तहत यह सेवाएं जो है प्रदान कर रहा था। ठीक है। RBI के अंडर में यह जो है ये काम कर रहा था। PPBL जो है हमारा, वो भुगतान को निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI से जो है मंजूरी मिल गई है। किस अधिनियम के तहत मंजूरी मिली है PPBL को? तो ये मिली है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI से इसे मंजूरी मिल गई। थोड़ा RBI के बारे में भी समझ लेते हैं। RBI की जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास। मुख्यालय हमारा मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है। बैंक 2 जो है RBI जो है, बैंक 2 वैधानिक रिपोर्ट, बैंक की जो है वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंक की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है RBI। ठीक है। यह वित्तीय जो है स्थिरता रिपोर्ट भी जो है प्रकाशित करता है। प्रश्न 4 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्न में से किस फिल्म ने 16 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है? ठीक है। प्रश्न 4, गोल्डन कैलाश पुरस्कार, और ये जो 16 जनवरी 2023 को जो है किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन जो हमारा C है ये राइट हो जाएगा। ठीक है। नानेरा। ठीक है। क्या है? नानेरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने गोल्डन कैलाश जो है पुरस्कार जीता है 16 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी फिल्म है ये नानेरा। ठीक है। राजस्थानी फिल्म नानेरा 16 जनवरी 2023 को जो है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पुरस्कार जीती है। द गोल्डन क्लैश पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है। की पॉइंट क्या है इसके? तो इसके जो निर्देशन इन्होंने जिसका किया है वो है दीप शंकर प्रकाश ने इसका निर्देशन किया है। इस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक और भी इसे जो है पुरस्कार जो है मिले हुए हैं। ठीक है। नानेरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जो नानेरा का अर्थ होता है वो होता है नाना जी का घर। ठीक है। क्या होता है? नाना जी का घर। राजस्थानी फिल्म है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पुरस्कारों से जो सम्मान मिला है वो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएगा। प्रमुख इस्पात निर्माता जिंदल स्टील एंड पावर को 13 जनवरी 2023 को जो है इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए जो है प्रतिष्ठित जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ध्यान रखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है 2022 से सम्मानित किया गया है। 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। अपर्णा सेन को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेखक जो है अंबिका सुथन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेखक अंबिका सुथन जो है अंबिका सुथन मंगट को उनके लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु के लिए उडक्कुझुल पुरस्कार, ठीक, उडक्कुझल 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है। उडक्कुझुल जो पुरस्कार है ये लघु कथाओं के संग्रह प्राणवायु के लिए जो है
चुना गया है 2022 के लिए प्रभुचंद्र मिश्रा, ठीक है, प्रभुचंद्र मिश्रा 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रभुचंद्र मिश्रा को, ठीक है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अटल सम्मान पुरस्कार को किससे? प्रभुचंद्र मिश्रा को। और ये किस क्षेत्र में है? तो यह विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है, यह सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 23 दिसंबर 2022 को सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद DSCI का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली जो है पुरस्कार जीता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जो है भारतीय जो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण करने के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बैंकों को उनकी क्रेडिट हानि के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय संपत्तियों, मुख्य रूप से जो है ऋण, जो लोन होता है, को निम्न श्रेणियों में से जो है एक में वर्गीकृत करना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 5 का आंसर जो है हमारा बी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 5 का बी जो है तीन श्रेणियों में एक में जो है इसे वर्गीकृत करना होगा, ठीक है। चलिए, न्यूज़ में ये रहा है RBI ने बैंकों के जो है प्रावधानीकरण करने के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण को प्रस्ताव दिया है। और इसी के साथ साथ जो है इसके तहत जो है बैंकों को उनकी क्रेडिट हानि के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय संपत्तियों, मुख्य रूप से लोन या ऋण को 3 श्रेणियों चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में वर्गीकृत करना होगा, ठीक है। मूल्यांकन जो है प्रारंभिक मान्यता देते समय उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जो है किया जाना चाहिए। जो मूल्यांकन होगा, जो प्रारंभिक मान्यता देते समय उसके बाद जो भी रिपोर्टिंग तिथि हुई उस पर जो है ये किया जाना चाहिए। इसके अनुसार जो है आफ्टर दैट जो है बैंकों द्वारा आवश्यक प्रावधान जो है बनाए जाएंगे। वर्तमान में जो है प्रेजेंट टाइम में बैंकों को हुई हानि के दृष्टिकोण के आधार पर ऋण हानि प्रावधान जो है बनाने होते हैं, ठीक है। नुकसान के प्रावधानों का आकलन करने के लिए भविष्योन्मुखी अपेक्षित ऋण हानि दृष्टिकोण को अपनाने से अधिक उचित प्रावधान होने की संभावना है, क्योंकि अभी उचित प्रावधानों की जो है कमी है, ठीक है। उचित जो प्रस्तावित मानदंड होंगे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए होंगे, ठीक है। और RBI ने 28 फरवरी 2023 तक जो है 28 फरवरी 2023 तक पेपर पर फीडबैक मांगा हुआ है सभी बैंकों से। क्वेश्चन 6 कह रहा है किसने अपनी आत्मकथा ओरन वेशनंथिनिते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, के वेणु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है और ये ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ओरन वेशनंथिनिते कथा। यह फेडरल बैंक द्वारा गठित पहला साहित्यिक पुरस्कार है। फेडरल बैंक के द्वारा गठित ये पहला साहित्यिक पुरस्कार है। फेडरल बैंक द्वारा पुरस्कारों के गठन का उद्देश्य समकालीन साहित्य की विविधता का जश्न मनाना और लेखकों को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए जो है सम्मानित करना है। चल रहे केरल साहित्य महोत्सव जो है के हिस्से के रूप में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर ने पुरस्कार जीता है। बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष नंद कुमार V ने पुरस्कार जो है राशि सौंपी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक और साहित्यिक आलोचक KC नारायण, सुनील P एलाइदाम और PK राजशेखर के एक पैनल द्वारा ओवरवेशनंथिनिते कथा को पुरस्कार के लिए चुने गए 10 कार्य विकल्पों में से चुना गया है। प्रश्न 7 देखते हैं क्या कह रहे हैं। 7 क्वेश्चन का निम्न में से किसे LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा ए, ठीक है। नासा ने जो है ये खोजा है और ये नया जो है एक जो है एक्सोप्लैनेट है और ये LHS 475b के नाम से इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। देखते हैं नासा के टेलीस्कोप ने LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है और यह है क्या? एक्सोप्लैनेट है, ध्यान रखिएगा। यह लगभग जो है पृथ्वी के आकार का ही है, ठीक है, जिसका व्यास पृथ्वी के 99% या 99% के जो है बराबर है। यह एक चट्टानी ग्रह है जो ऑक्टेन तारामंडल में पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष जो है दूर स्थित है। यह पृथ्वी से 2 मामलों में भिन्न है। पहला, यहाँ केवल जो है 2 दिनों में एक परिक्रमा पूरा करता है, 2 दिन में ही एक परिक्रमा पूरा करता है। और दूसरा, यह पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री अधिक गर्म है, ठीक है।
नासा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नासा जो है इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है, ठीक है, यूएसए जिसे बोलते हैं। तो संस्थापक जो थे नासा के वो थे ड्वाइट डी आइजन हावर, ठीक है। संस्थापक ड्वाइट डी आइजन हावर थे। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 8 क्वेश्चन कह रहा है गुयेन जुआन फुक ने जनवरी 2023 में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ये वह जो है गुयेन जुआन फुक, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वियतनाम के जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कौन? गुयेन जुआन फुक, ये राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है 2023 में जनवरी 2023 में इस्तीफा देने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए, चल रहे जो है जुआन फुक, ठीक है। गुआन जुआन फुक जो वियतनाम के राष्ट्रपति थे, जनवरी 2023 में इस्तीफा देने की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच उनके इस्तीफे की घोषणा की गई है, ठीक है। भ्रष्टाचार जो विरोधी अभियान है उसके तहत जो है इन्हें इस्तीफा देने की घोषणा की है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण वियतनाम में कई मंत्रियों को निकाल दिया गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार जो विरोधी है वहाँ पर जो मंत्री हैं, वहाँ पर कई मंत्रियों को जो है निकाल दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री रहे फुक ने जो है 2021 से राष्ट्रपति जो है का पद संभाला है, ठीक है। उन्होंने 2016 से अप्रैल 2021 तक वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2016 से 2021 तक जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे कार्य किया है फुक ने। राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए नेशनल असेंबली अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, वियतनाम की जो राजधानी है वो है, ध्यान रखिएगा, जो एक्स्ट्रा जानकारी वो भी बता देते हैं, हनोई है। और इसके बाद जो मुद्रा है वो वियतनाम डोंग है। और इसी के बाद जो थाईलैंड है उसकी जो राजधानी है हमारी वो है बैंकॉक। जो थाईलैंड देश है उसकी राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बात है। और इसी में एक इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है हमारी जो राजधानी है जकार्ता है। मुद्रा जो है इंडोनेशियाई रुपया है, ठीक है। याद करना आसान होगा, इंडोनेशियाई रुपया, ठीक है। मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर और इसकी जो मुद्रा है वो है मलेशियाई रिंगित, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है? रिंगित। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है कि भोपाल डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न 9 का विकल्प जो डी है, थिंक 20 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल डिक्लेरेशन थिंक 20 से संबंधित है, ठीक है। भोपाल में आयोजित हुई थिंक 20 की बैठक चर्चा के बाद भोपाल डिक्लेरेशन जो है जारी किया गया है। ये एक बैठक हुई थी भोपाल में, ठीक है। और इसने सभी जो हितधारकों से जीडीपी की तुलना में समावेशी विकास पर अधिक ध्यान देने और समाज के हर वर्ग के कल्याण को जो है सुनिश्चित करने की अपील की है, ठीक है। इसने आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके सतत लक्ष्यों को प्राप्त जो है करने के स्थानीयकरण के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, समाज और निजी संगठनों की त्रिकोणीय सहयोग जो है आवश्यक है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में जो है G20 के तहत स्टूडेंट कनेक्ट का भी जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए, 2012 में शुरू किए गए जो है थिंक 20 T20 जिसे T20 के नाम से भी जाना जाता है, एंगेजमेंट ग्रुप, ठीक है। एंगेजमेंट ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिष्ठित थिंक टैंक और शिक्षाविद जो है ये शामिल होंगे। और एंगेजमेंट ग्रुप जो है विशिष्ट विचारों की वकालत या प्रचार नहीं करता है, बल्कि यह जो है उच्च स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किए गए व्यवहारिक नीति प्रस्तावों को सामने लाने का जो है ये कार्य करता है एंगेजमेंट ग्रुप, ठीक है। प्रश्न 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता जो है आयोजित की गई है? तो आंसर है हमारा इसका 10 का राइट है विकल्प जो है ए, दक्षिण कोरिया के साथ ऐसा जो है 5वीं जो है विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है, ठीक है, जनवरी 2023 में, ठीक है। जो है भारत और दक्षिण कोरिया ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सियोल में 16 से 17 जनवरी 2023 को संवाद का आयोजन हुआ है। कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, सियोल में जो है आयोजित हुआ है 16-17 जनवरी 2023 को। और इसी के साथ दोनों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए जो है काम करने पर सहमत हुए हैं दोनों ही देश। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक जो है ले जाने के लिए जो है ठोस कदम उठाने पर जो है ये सहमत हुए हैं, जो वर्तमान में जो है 28 जो प्रेजेंट टाइम में $28 बिलियन के उच्च स्तर पर है, ठीक है। $28 बिलियन के उच्च स्तर पर है। दोनों व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग को गहरा जो है करने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। सहयोग को गहरा मतलब जो सहयोगिता है वो अच्छे से और अच्छे या बेहतर से बेहतर बनाने पर जो है इन्होंने सहमत हुए हैं। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल है।
और यहीं पर जो है ये वार्ता हुई है, बैठक हुई है। यहाँ की जो मुद्रा है दक्षिण कोरिया की वो है दक्षिण कोरियाई वॉन, ठीक है। इसी के साथ जापान की जो कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, वो है टोक्यो। मुद्रा है जापानी येन, ठीक है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो कैनबरा है, ध्यान रखिएगा। और कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसकी राजधानी कैनबरा, देन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। इसी के साथ जो है आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था वो गाइस समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। गाइस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।